डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसमें जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो तीन तरह से रिसर्च होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च, डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट एम्स टू एक्यूरेटली एंड सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब पॉपुलेशन, सिचुएशन और फिनोमेना. It seeks to provide a detailed factual account of characteristics, behaviors and attributes of subject being studied. कि किसको स्टडी किया जा रहा है उसकी हर चीज के बारे में जो भी हमें मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसको देखना और अंडरस्टैंड करना, विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखा जाता. एक और चीज, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिजाइन टू क्रिएट अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स. कि करंट जो टाइम है उसके अंदर क्या हो रहा है वो बताना, उसका स्नैपशॉट बयान करना या दिखाना. उसमें तीन तरह के आप कह सकते हैं टाइप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, केस स्टडीज, सर्वेज और ऑब्जर्वेशन. केस स्टडी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर केस को स्टडी करना और उसको स्टडी करते हुए फैक्ट्स और फिगर्स को बताना या फाइंड करना, तलाश करना, दैट इज द केस स्टडी. केस स्टडी एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर केस होंगे. जैसे मिसाल के तौर पर एक आप पर्टिकुलर बंदे के एक्सपीरियंसेस या लाइफ एक्सपीरियंसेस को नोट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर बंदे को, तो वो आपकी केस स्टडी होगी, क्योंकि आप उसको ही सिर्फ देखना चाह रहे हो. ठीक है, तो अब उसको स्टडी करोगे, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस की बात करोगे, इंडिविजुअल के हालत की बात करोगे, इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करोगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, केस स्टडी हो जाती है. समटाइम्स केस स्टडीज इन्वॉल्व ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट. समटाइम मतलब ऑर्डिनरी लोगों से के भी आप करते हो. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ऑब्जर्व्ड हिज ओन चिल्ड्रन. उसने जो है ना, जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी ना, अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके दी थी, तो आप कह सकते हैं वो उसकी जो रिसर्च है ना या उसकी थ्योरी है, केस स्टडी बेस्ड थ्योरी है उसकी. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अपने बच्चों को स्टडी किया था, उसने जनरलाइज नहीं किया था उसको. तो वो एक केस स्टडी बेस्ड रिसर्च है. मोर फ्रीक्वेंटली केस स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन इंडिविजुअल्स हु हैव अनयूजुअल और एबनॉर्मल एक्सपीरियंस. एक तो ये है कि अनयूजुअल यानी कि कोई पर्टिकुलर कोई नई चीज ही किसी ने एक्सपीरियंस कर लिया तो वो हमारे लिए केस स्टडी बन जाती है, या कोई आप उसका अनयूजुअल अबनॉर्मल बिहेवियर आपने देख लिया या पर्टिकुलर शख्स का कोई अबनॉर्मल बिहेवियर देख लिया, अगर उसको आप स्टडी कर रहे हो तो दैट इज केस स्टडी. द assumption is that by a well known case study is फिनीज गेज. वो फिनीज गेज वाली आपने वो देखी होगी केस स्टडी, वो एक यूनिक केस था. ठीक है, अ मैन हुज थॉट्स एंड इमोशंस वर एक्सटेंसिवली स्टडीड आफ्टर अ टैंपिंग आयरन वाज ब्लास्टेड थ्रू हिज स्कल इन एन एक्सीडेंट. एक एक्सीडेंट हुआ था फैक्ट्री के अंदर. ठीक है, ये है वो बंदा, इसको फिनिश गेज के इसका नाम है फिनिश गेज. इसका मतलब फैक्ट्री में काम कर रहा था तो एक्सीडेंट हुआ, तो इसकी ना जो रॉड था ना ऐसे इसके दिमाग के अंदर से गुजर गया. ठीक है, ये रियल है, लेकिन वो बाद में बच गया था. ठीक है, बच गया था वो बंदा, लेकिन ये इस तरह से उसका जो हुआ था, ये बंदा है फिनिश गेज. अच्छा, अब हुआ क्या था. अच्छा, फिनिश गेज अ मैन हुज थॉट्स एंड इमोशंस वर एक्सटेंसिवली स्टडीड आफ्टर अ टैंपिंग. जब वो आयरन गुजरा ना, उसके इमोशंस और थॉट्स को स्टडी किया गया. ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ क्वेश्चन, अब इसके बारे में बात की जाती है क्या, इट डिड प्रोवाइड अर्ली एविडेंस दैट द ब्रेन्स फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व इन इमोशन एंड मोरालिटी. अब जब इसका ये एक्सीडेंट हुआ ना, तो जारी सी बात है ये एक केस स्टडी थी, तो अब ये बंदा बच भी गया. जब इसका एक्सीडेंट हुआ ना, तो उन्होंने बोला यार ये ब्रेन के ना कुछ पार्ट्स जो है ना डैमेज हो गए. जारी सी बात है, वो ब्रेन के अंदर से रॉड गुजरा है तो वो डैमेज हुए ना. तो वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि जो डैमेज हुआ ना पार्ट, इसके डैमेज होने से इसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया है. ठीक है, तो वो फिर उन्होंने स्टडी किया था कि अगर ये पार्ट ब्रेन का डैमेज होता है या खराब होता है तो उससे किस पर फर्क पड़ता है, किस चीज को मतलब कौन सी चीज हमारी डैमेज हो गई या खराब हो गई या इफेक्ट हो गई. तो यहाँ पर उन्होंने फिर देखा कि जो फ्रंटल लोब है ना, वो इमोशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, इमोशंस और मोरालिटी के अंदर. तो जब ये इसके साथ एक्सीडेंट हुआ तो ये दोनों चीजें इसकी क्या हुई थी, इफेक्ट हुई थी. ये एक अब कह सकते हैं केस स्टडी थी, यूनिक केस था ये. अच्छा, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव की बात की थी. Political polls reported in newspapers and on the internet are descriptive research designs that provide snapshots of the likely वोटिंग बिहेवियर ऑफ अ पॉपुलेशन. के वो उस वक्त करंट पॉपुलेशन की बात हो रही है या करंट हालात की बात हो रही है, तो वो कहते हैं ये एक तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही है. जब ये पोल वगैरह करवाए जाते हैं ना, आवाम से पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, तो वो बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही होता है कि करंट कंडीशंस के अंदर, सर्कमस्टांसेस के अंदर लोग किसी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं. तो ये बेसिकली बताने का मकसद है आपको अंडरस्टैंडिंग बने आपकी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है. जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आप इसको फिर अपने हिसाब से जिधर मर्जी यूज कर सकते हो कॉन्फिडेंटली. असल चीज है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टाबाजी नहीं होनी चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो फिर आप कभी भी मार नहीं खाते, आप जिस तरफ मर्जी चीजों को मोड़ लो अपनी मर्जी से। अच्छा जी, सर्वे दूसरा मेथड जो है इसका, दूसरी टाइप रिसर्च की डिस्क्रिप्टिव, वो है सर्वे। सर्वे क्या करता है, इन सर्वे क्या होता है बेसिकली, इन अदर स्टडीज द डेटा फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स कम इन द फॉर्म ऑफ सर्वे। इसमें क्या होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस एडमिनिस्टर्ड थ्रू आइदर एन इंटरव्यू, या तो हम इंटरव्यू के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं यानी कि आंसर ले रहे होते हैं, या फिर रिटन क्वेश्चनर दे रहे होते हैं, वो बेसिकली सर्वे कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो दैट इज द वे ऑफ उसका सर्वे बेसिकली। द फॉलोइंग कैटेगरीज आर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन सर्वे। जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीजें बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं उसमें। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं। पॉपुलेशन इज द पीपल दैट द रिसर्चर विशेज टू नो अबाउट। किन लोगों के बारे में आप या किन लोगों पर स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज योर पॉपुलेशन। और सैंपल फिर क्या होगा, उस पॉपुलेशन में से इज द पीपल चोजन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च। उस पॉपुलेशन में से आप चूज कर लेते हो एक थोड़ी सी तादाद। मिसाल के तौर पर आप पंजाब के मैट्रिक के स्टूडेंट्स पर स्टडी करना चाहते हो तो आप पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स को तो नहीं ले सकते, तो फिर मिसाल के तौर पर पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स की तादाद है 10 लाख। अब आप 10 लाख फॉर्म तो फिल नहीं करा सकते, तो फिर आप उसका एक सैंपल निकाल लेते हो। 10 लाख में से आप फर्ज कर लेते हो आप 1000 स्टूडेंट्स को निकालते हो कि मैंने 1000 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, तो वो 1000 स्टूडेंट सैंपल होगा उस पॉपुलेशन का। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है सैंपल के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब वो जो सैंपल लिया है ना, आपने ये इंश्योर करना होता है कि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो आपकी पॉपुलेशन को। ये नहीं होगा कि अगर आप आपने 10 लाख स्टूडेंट्स को पे स्टडी करनी है तो आप सिर्फ प्राइवेट स्कूलों का डेटा लेके आ जाएं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। जब आप पूरे पंजाब के बच्चों की बात कर रहे हैं तो फिर आपने प्राइवेट इदारों का भी डेटा लेना, फिर आपने सरकारी इदारों का भी डेटा लेना, फिर आपने जनाब मेल का भी डेटा लेना, फिर आपने फीमेल का भी डेटा लेना, फिर आपने शहरों का डेटा भी लेना, फिर आपने देहातों का डेटा भी लेना है। अगर आप इस तरह से डेटा लेंगे तो फिर ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा आपका। अगर आप एक ही कैटेगरी को उठा के ले आएंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा, ये हमने ध्यान रखना होता है। ठीक है, सिंपल अल्फाज में मैंने बता दिया। बाकी नीचे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रिफ्लेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑन की वेरिएबल सच एज जेंडर, एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन। और ये कहते हैं कि ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की, उसके अकॉर्डिंग आपने सैंपल लेना होता है। और फिर वो कहते हैं कि ये वाली चीज जरूरी होती है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं ऑथेंटिक निकलें। ठीक है, अच्छे रिजल्ट या आप कह सकते हैं वैलिड रिजल्ट्स निकलें। अच्छा, इन इलेक्शन पोल्स फॉर इंस्टेंस अ सैंपल इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ ऑल लाइकली वोटर्स इज द अपकमिंग इलेक्शन। जैसे हम वो इलेक्शन के अंदर आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्शन के अंदर ऐसा होता है ना कि अब इलेक्शन के अंदर हम पूरे पंजाब में तो नहीं जा सकते, तो हम फिर क्या करते हैं, हम फर्ज करें लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौर में हम 100 लोगों से 200 लोगों से हम फर्ज करो पूछ लेते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि लाहौर के लोग बेसिकली ज्यादातर क्या सोचते हैं। ठीक है, उन 200 लोगों से पूछने के बाद पता चल जाएगा कि जो लाहौर के लोग हैं वो किस पार्टी की तरफ अपना रुझान रखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर 100 में से 150 लोगों ने एक पार्टी को बोला है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यार ये पार्टी लाहौर से जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ 150 एक तरफ 50, तो ये हमें अंदाजा हो जाता है। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप अगर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो आप ये नहीं होता कि अब आप सिर्फ फीमेल से पूछ के आ जाएं, फीमेल 200 फीमेल से पूछ के आ जाएं, 150 ने बोला जी हमने फर्ज कर लेते हैं हमने पीटीआई को वोट देना है, तो आप बोलें जी यहाँ से जीतेगी पीटीआई। हो सकता है कि वो मेल जो है मेल सारे ही नून लीग की तरफ हो। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है कि आपने हर तबके के लोगों से पूछना होगा। हर तबके के 200 लोग होने चाहिए आपके पास, यानी कि उन 200 में शामिल हर तबके के लोग होने चाहिए। उसके बाद लास्ट टाइप है इसकी हमारे पास observations, descriptive research की। Final type of descriptive research is known as observation. When using natural observation, psychologists observe and record behavior that occurs in everyday setting. For instance, a developmental psychologist might watch children on a playground and describe what they say to each other. अब ऑब्जर्वेशनल नेचुरल ऑब्जर्वेशन की बात करें ना, तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल सेटिंग के अंदर आप जब जाके डेटा ले रहे होते हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दैट इज योर नेचुरल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, पार्क के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाके देख रहे हो लोगों को, दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन। अगर आप क्लास के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन। अगर आप मतलब किसी स्कूल के अंदर चले जाते हो, कॉलेज के अंदर चले जाते हो, किसी को नहीं बताते कि आप यू आर रिसर्चर, तो आप वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें देख लो, दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि खुद से नहीं क्रिएट किया गया। वो जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन की बात होती है तो खुद से क्रिएट ना किए जाने वाली जो चीज होती है ना, या ऑब्जर्वेशन होती है, वो जो खुद से क्रिएट करते हैं दैट इज लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन इज कंडक्टेड इन अ सेटिंग क्रिएटेड बाय द रिसर्चर। आप खुद क्रिएट करते हो।
दिस परमिट्स द रिसर्चर टू कंट्रोल मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, वन एग्जांपल ऑफ लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक प्रोसीजर नोन एज द स्ट्रेंज सिचुएशन। ठीक है, आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हो। दिस रिसर्च इज यूज्ड टू गेट अ पिक्चर ऑफ हाउ अडल्ट्स एंड यंग चिल्ड्रन इंटरेक्ट, कि कैसे जो हैं, फर्ज कर लेते हैं आपने यंग अडल्ट्स और यंग चिल्ड्रन, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया या ऐसा सेटअप बनाया कि वहां पर उनकी इंटरेक्शन को देखा जाएगा। तो दैट इज बेसिकली योर लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। या आप खुद से डिजाइन कर लेते हो किसी एक्सपेरिमेंट को, जैसे मिसाल के तौर पर वो आपने सुना होगा लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट। लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट आपने सुना है ना, जिसमें वो बच्चे को डराता है शोर के साथ। वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है या लेबोरेटरी आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन होगी उसकी। ये उसने वो सारी चीजें खुद प्लान की थी, खुद वो सारा एक सेटअप बनाया था उसने। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज का लेक्चर यहीं तो होगा हमारा।